औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पी डॉक्टर इम्तियाज हुसैन बड़ाइच। अब चूंकि इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर वो करीब है और पूरा इम्कान है कि 8 फरवरी को जैसी कि डेट दी गई है 2024 की इलेक्शन के लिए, तो वो इलेक्शन उस दिन हो जाएंगे। अब एटलीस्ट मेरा तो यही ख्याल है कि अब ये इलेक्शन हो जाएंगे। अब इलेक्शन कैंपेन जो है, जो ऑफिशियली अभी चूंकि जो स्केड्यूल है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर ने नहीं अनाउंस किया। जब इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल अनाउंस कर देगा तो फिर ऑफिशियली इलेक्शन कैंपेन जो है वो चल पड़ेगी और उसके अंदर फिर सारी पार्टी जो भी हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनका इस्तेहकाक बनेगा, हक बनेगा कि वो अपने अपने इलाकों में उनके जो उम्मीदवार हैं इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें। और अगर इन केस उनको किसी एक पार्टी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो जाहिर बात है कि कोर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, सुपीरियर कोर्ट्स मौजूद हैं और कोर्ट्स की तरफ से फिर जाहिर बात है कि इंटरफियरेंस आ सकती है। तो ये तो है इलेक्शन के बारे में कि जो चह मुगैयां अभी तक भी चल रही है कि जी पता नहीं होने के नहीं होने, पता नहीं किस साल में होने हैं, कौन सी 8 फरवरी है, किस साल की 8 फरवरी है। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कोई चह मुगैयां करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है कि इलेक्शन पाकिस्तान के आइन का तकाजा भी है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, पाकिस्तान की इकानमी को दुरुस्त करने के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना जरूरी है जिसको अवाम का मैंडेट हो और वो पूरे एतमाद के साथ अवाम की उमंगों के मुताबिक अवाम के इंटरेस्ट में वो मुल्क को चलाए और अपनी पॉलिसीज जो है उसको नाफिज करे। अब ये है कि ये सिलसिला चल रहा है जी कि मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि वापस आ गए हैं और जाहिर बात है कि उनकी जो अपील थी पेंडिंग एवन फील्ड्स जो अपार्टमेंट्स उसके हवाले से, उसमें उनकी सजा जो है वो कालअदम हो गई है अपील के अंदर। और अब ये कि एक हर्डल उनके रास्ते में बहरहाल है, वो है नाअहली की, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो था पनामा केस के अंदर, उसके अंदर उनको नाअहल कर दिया गया था ताहियात। अब चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उनको नाअहल किया था ताहियात, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जाती है अदालत की तरफ से तो जिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत वो इंटरप्रिटेशन की जाती है वो उसका पार्ट ही समझी जाती है। इसलिए उसको अगर अनडू करना है तो फिर उसमें आइन के अंदर अमेंडमेंट जरूरी है या आइन के तरीकाकार के मुताबिक पार्लियामेंट के दोनों ईवान जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको तब्दील कर सकते हैं। तो फिर वो फैसला जो है उसको अनडू किया जा सकता है या उसको सुपरसीड किया जा सकता है। तो एक तो ये उसका है। दूसरा तरीका ये है कि फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो है उससे लार्जर बेंच जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दे, उसको सुनने की इजाजत दे दे, तो फिर उसको सुन के तो रिविजिट सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, यानी जिस बेंच ने जितने मेंबर्स बेंच ने वो फैसला दिया था उससे बड़ा बेंच जो है उसको अनडू कर दे। तो अब देखते हैं क्या बनता है, इसमें पॉसिबिलिटीज हो भी सकती हैं, लेट्स सी, क्योंकि अभी टाइम है, काफी है। अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी 1.5 साल एज प्राइम मिनिस्टर में काम कर लिया और उसके अंदर सारी पार्टियां शामिल थी और उसमें आमतौर पर कहा जाता है जी कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं और क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं, वो सबको साथ लेके चलने का उनका होता है और सबकी बात सुनते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो अपनी एक पॉलिसी होती है उनकी और अपनी एक मर्जी होती है, उसके ऊपर वो डट भी जाते हैं और सम टाइम नॉन फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। और पास में भी जाहिर बात है कि उनके बहुत मौकों के ऊपर उनका ये जो इनकी ये जो खसूसियत है वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। अब रह गया तीसरा जो कैंडिडेट हो सकता है पीएमएलएन में से, वो है मरियम नवाज साहबा जो बेटी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। अब वो भी सियासत के अंदर काफी अरसे से इन हैं, इन द एब्सेंस ऑफ देयर हर फादर, तो उन्होंने काफी रोल प्ले किया है। ये हैं इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेती रही हैं और कुछ ना कुछ क्राउड पुलर भी उनको कहा जाता है, उनको लोग सुनने के लिए आ भी जाते हैं और वर्कर्स के अंदर वो पॉपुलर भी है। अब देखना ये कि अगर पीएमएलएन जो है
वो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी हासिल कर लेती है, तो इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? आया मियां नवाज शरीफ बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, या मरीम नवाज? तो जाहिर बात है कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। अगर उनकी नाअहली खत्म हो जाती है तो ऐसी सूरत में इम्कानात हैं कि वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो चौथी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर नाअहली बरकरार रहती तो फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? बज़ाहिर तो ये लग रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मरीम नवाज हैं उनकी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो उम्मीदवारी है उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब, वो बनेंगे 5 साल के लिए। तो एक तो सेटअप ये लग रहा था बज़ाहिर के मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और अगर नाअहली खत्म हो जाती है उनकी तो वो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट की स्लॉट भी खाली है, क्योंकि अभी तो वक्ती तौर पे आरिफ अलवी साहब बैठे हैं एज प्रेसिडेंट, क्योंकि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सका, वो ना हो सकता है क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मौजूद नहीं है, असम्बलियां मौजूद नहीं। तो एक तो सिचुएशन ये बन सकती है, जैसे आसिफ अली जरदारी मॉडल जो है कि खुद वो प्रेसिडेंट बन गए थे और बाकी अपनी पार्टी में से कुछ लोगों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, 2 प्राइम मिनिस्टर बने उनके दौर के अंदर। तो एक तो ये मॉडल उसका लगता है। अब रहा सवाल के क्या फिर ये भी सुनने में आता रहा कि मरीम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब की। तो मुझे जो लग रहा है, जो मेरी असेसमेंट है या जो मेरा एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस, उसके बारे में मुझे ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना बन सके तो क्या मियां शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स का मतलब ये है कि समझ लेके एक आधा डिकेड है, और उसके अंदर अगर मियां शहबाज शरीफ साहब अपने पांव जमा लेते हैं, जिस तरह उनका अंदाज है, फ्लेक्सिबल हैं, तमाम अदारों के लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है कि फिर फ्यूचर जो है उनका होगा। फिर उसके बाद उनकी फैमिली आगे चल पड़ेगी, क्योंकि पीछे हमजा शहबाज हैं, वो भी सियासत में हैं, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के थोड़े से के लिए, तो वो भी आगे फिर आप क्या लें कि रिप्लेस कर सकते हैं बाप को। तो इस लिहाज से जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है वहां से प्राइम मिनिस्टर जो है फिर ऑलमोस्ट निकल जाती है, और वो भी फॉर एवर मेरा ख्याल है। फिर यही चांस हो सकता है कि मरीम नवाज को सेटिस्फाई करने के लिए किसी स्टेज पे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए पंजाब के अंदर। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर अहल नहीं हो पाते और नाअहलियत बरकरार रहती है उनकी, तो इन दैट केस जो है फिर वो कोशिश करेंगे कि मरीम नवाज साहबा जो है उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनवाएं। और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी एक खातून प्राइम मिनिस्टर को एक्सेप्ट किया जाता है। पहले बेनजीर साहबा जो थी उनको काफी पजीराई हुई थी, इंटरनेशनली भी हुई थी पजीराई, और जो मरीम नवाज हैं वो भी हो सकता है कि फिर एक उनको एक्सेप्ट किया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि अब आने वाले हालात में जो नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत है उसका क्या बनता है। तो मैं जो देख रहा हूं ये देख रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब का होल्ड इसी तरह पार्टी में रहता है जैसे कि उनका है, और वोट बैंक बिलाशुबा अगर जो भी कोई है, जितना भी वोट है वो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है, PMLN का वोट जो भी है वो नवाज शरीफ साहब का है, और उसके अंदर मेजोरिटी जो कदावर शख्सियात है वो भी ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के साथ ही है, और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ शख्सियात हैं कदावर उनमें भी, लेकिन वो उतना खुल के सामने नहीं आती, वो ऑलमोस्ट दरमियान में रहती है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर किसी वजह से नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते तो फिर जाहिर उनकी चॉइस होगी मरीम नवाज साहबा। ये मेरी एक असेसमेंट है, इसको आप आज की मेरी बात को नोट कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सच साबित हो सकती है अगर PMLN जो है उसको मेजोरिटी हासिल हो जाती है। तो ये तो मैं बात करना चाह रहा था कि PMLN के अंदर किस लीडर का क्या फ्यूचर है। अच्छा, अब अगर मरीम नवाज जो है बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन केस ऑफ PMLN जो है मेजोरिटी ले लेती है, तो फिर पंजाब के अंदर फिर ये हो सकता है कि फिर हमजा शहबाज जो है उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके कि उनकी फैमिली भी रूल कर रही है, और वहां पे अब यानी ना बाप ना चचा दोनों तरफ जो है वो बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे, वफाक के अंदर भी और सूबे के अंदर भी।
تو یہ اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے، باقی واللہ عالم یہ تو صحیح ایگزیکٹ فیصلہ جو ہے یا ایگزیکٹ جو سچویشن ہوگی یہ تو واضح اسی وقت ہوگی جب الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے، اور اگر اس کے اندر پی ایم ایل این جو ہے اس کو پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر اگر میجورٹی مل جاتی ہے، یا ان کی جو الائز ہیں پارٹیز وہ مل کے اگر کوئی حکومت بنا لیتے ہیں، اپیرنٹلی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ آپ کہہ لیں کہ الائڈ پارٹیز کی ہی بنے گی، واضح میجورٹی شاید پی ایم ایل این نہ لے پائے، لیکن وفاق کے اندر تو ظاہر بات لگتا ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہی بننے کا امکان مجھے لگ رہا ہے اگر پی ایم ایل این کو کامیابی ہوتی ہے ان کے اندر۔ اب تو یہ کیونکہ فیصلہ ظاہر ہے ووٹرز نے کرنا ہے، اور جب پولنگ ہوگا تو پولنگ پہ جب لوگ ووٹرز آئیں گے تو پھر شام کو یا رات کو ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے اور سچویشن واضح ہوتی چلی جائے گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔